नमस्कार, प्रणाम। सनातनी सांसी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी साथियों को, भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। और जगपाल राणा सांसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को देख करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हो और सभी के पास ये जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या जो सांसी कबीला है, क्या वो सांसी कबीला राणा उदय सिंह के वंश से है या फिर महाराणा प्रताप के वंश से है। आपने काफ़ी लोगों को, कुछ एक इतिहासकारों ने भी ये बताने की कोशिश की है काफ़ी बार कि जो सांसी कबीला है वो महाराणा प्रताप के वंश से है या फिर राणा उदय सिंह के वंश से है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इतिहास के माध्यम से, इतिहास के अनुसार ये बात सत्य है या मानी जा सकती है कि सांसी कबीला महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह के वंश से ही है। तो आइए इतिहास के हिसाब से हम इन्हीं तथ्यों पर बातचीत करते हैं आज कि क्या वास्तव में महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह के वंश से ही सांसी कबीले के राजा सांसमल का जन्म हुआ है या उसका कनेक्शन है किसी प्रकार का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह का इतिहास पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरी ऐतिहासिक जगत में बहुत ही प्रचारित प्रसारित है और काफ़ी फेमस भी है। तो उसी ही इतिहास के हिसाब से जो महाराणा प्रताप, आप सभी लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है और उसी दौरान कुछ एक साल आगे पीछे महाराणा उदय सिंह का भी जन्म बताया जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो इस हिसाब से अगर हम सोचें तो सांसी कबीले का जन्म अगर महाराणा उदय सिंह या महाराणा प्रताप से के बाद में हुआ है तो जो महाराजा जो तो इस प्रकार जो सांसी कबीले का जन्मदाता राजा सांसमल है, उसका जन्म 1540 ईस्वी के बाद का ही माना जाएगा इस इतिहास के हिसाब से। कि अगर हम ये कहते हैं कि राजा सांसमल है जो वो महाराणा प्रताप या राणा उदय सिंह का वंशज है या उनका लड़का है। लेकिन इतिहास की किताबों का अगर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी किताबों में ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जिनमें ये बताया गया है, ये दिखाया गया है, ये प्रमाणित किया जाता है कि जो सांसी कबीले का जन्मदाता राजा सांसमल था, उसका जन्म लगभग 500-600 ईस्वी पहले महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह से भी बहुत साल पीछे का है। यानी लगभग तीसरी, चौथी या 5वीं शताब्दी के समय राजा सांसमल जो सांसी कबीले के जन्म हुए हैं, उनके प्रमाण हमको मिलते हैं। और बहुत सारी किताबों में भी इस बात के प्रमाण दिए हैं कि सांसी कबीले का जन्म 1540 ईस्वी से पहले हो चुका था। हो ही नहीं चुका था, बल्कि सांसी कबीला लगभग 1000 ईस्वी तक यूरोप, अफ्रीका और अरब देशों के काफ़ी देशों में सांसी कबीले के लोग पहुंच चुके थे। तो उनके प्रमाण हम कुछ किताबों से आपको 2-3 बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं कि कब तक सांसी समाज या सांसी कबीला दुनिया के किन किन देशों तक पहुंच चुका था। पहला हमारे सामने प्रूफ है कि 2016 में दिल्ली में इंटरनेशनल रोमा कॉन्फ्रेंस और कल्चरल फेस्टिवल आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी और 20 से ज़्यादा देशों के रोमा कबीलों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहाँ पर बताया गया था कि जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मोहम्मद गजनी अपने साथ लगभग 5 लाख इन जातियों के लोगों को बंदी बना करके अरब की तरफ लेके गया था। वहाँ से ये लोग यूरोप की तरफ फैल गए। ये सभी लोग डोम, बंजारा, गुज्जर, सांसी, शिकलीगर, चौहान, इन जातियों के ही ये लोग थे जो अरब में ले जाए गए थे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा बंदी बना करके। तथा फिर ये लोग बेंजेंटाइन साम्राज्य की तरफ फैल गए अरब से और इस्लाम और ईसाइयों में परिवर्तित हो गए। उन्होंने वहाँ पे
उस जगह देश की परिस्थिति के हिसाब से अपना कल्चर और रीति रिवाज और धर्म परिवर्तित कर लिया। रोमानिया, बुल्गारिया इनके सबसे ज़्यादा गढ़ है। ICCR संस्था के प्रेसिडेंट लोकेश चंद्रा ने ये जानकारी उपलब्ध कराई और इसमें बताया गया कि ये जो इन जातियों के लोग थे वो लगभग आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले अरब से यूरोप, रोमानिया, बुल्गारिया के इन देशों में इन कबीलों के लोग फैल चुके थे। आज भी इन्हीं कबीलों के लोगों के जो वंशज हैं उनको रोमा जिप्सी बोला जाता है, जो रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देशों में, यूरोप के काफ़ी देशों में आज तक पाए जाते हैं। उन्हीं के बारे में एक कल्चरल फेस्टिवल 2016 में रखा गया था, जिसमें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उपस्थित थी। तो इन फोटो में आप देख सकते हो उस कार्यक्रम की कुछ झलकें हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 2,5-3 हजार साल पहले यूरोप, रोमानिया और अरब देशों तक सांसी कबीलों के लोग पहुंच चुके थे, तो इस हिसाब से जो लोग बोलते हैं कि 1540 में महाराणा प्रताप का जो लड़का था राजा सांसमल, या फिर राजा उदय सिंह का जो लड़का था राजा सांसमल, उसकी संतान सांसी कबीला है, तो ये बात गले नहीं उतर सकती, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म ही 1540 में हुआ है और आज से 2,5-3 हजार साल पहले इन कबीलों के लोग अरब से यूरोप, रोमानिया, बुल्गारिया तक कैसे पहुंच गए, ये भी सोचने वाली बात है। प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। सन 1127 ईस्वी में हजरत अब्दुल कादरी नाम का एक मौलवी हुआ था, जो प्रसिद्ध धर्मगुरु था। उस समय जो आज के सीरिया देश की तरफ, तुर्की और सीरिया के एरिया में उनका रहन सहन था। ये मौलवी, इस मौलवी को 300 धर्मगुरुओं की सभा में सैयदा गयूस उल आजम की कोर्ट में पेश किया गया था और इस्लाम से बाहर कर दिया था। इस कहानी के ऊपर एक प्रसिद्ध किताब में लेखक ने एक गीत लिखा था, जो मुस्लिमों में भी प्रसिद्ध था। क्या गीत लिखा था इस राइटर ने? इसके लेखक थे हीर वारिस शाह, लाहौर से। 1917 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। इसमें लिखा था कि हजरत शेख ने इश्क पीछे सांस यादी सूरन छड़ियाए, शेख सन्नान बदीन कित्ता ओनू रब रहीम रखा जावे। यानी इसमें ये बताया गया था कि वहाँ पर 1127 ईस्वी में वहाँ पर जो धर्मगुरु था मुस्लिम हजरत अब्दुल कादरी, उसका एक अफेयर चला हुआ था वहाँ पर एक सांसी कबीले की लड़की के साथ, और सांसी कबीले के लोग सूरों को पालन करते थे। तो उस लड़की के अफेयर के चक्कर में जो ये मौलवी था अब्दुल कादरी, इसको, उस लड़की को पाने के लिए सांसियों ने वहाँ पर अपने पास गुलाम बना के रखा था और उनसे अपने सूअर भी चरवाए थे। सूअरों के साथ ही जहाँ पे सूअर बांधे जाते हैं उसी जगह पे ये मौलवी रखा हुआ था और उसको बोला हुआ था कि आप हमारी सेवा करो, हमारे सूअर चराओ, तब हम अपनी लड़की की शादी आपके साथ करेंगे। जब इस बात की खबर वहाँ के मुस्लिम स्कॉलरों को, मुस्लिम विद्वानों को पड़ी कि इतना बड़ा जो हमारा मौलवी विद्वान था हजरत अब्दुल कादरी, वो एक सांसियों की लड़की के पीछे उन सांसियों के सूअरों को भी चरा रहा है, वहाँ पे उनकी सेवा कर रहा है, तो ये तो इस्लाम की बेअदबी कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। तो उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की उस सभा ने उस मौलवी को इस्लाम से बर्खास्त कर दिया था। तो ये कहानी जो एक किताब है S.A. सलीमन जो राइटर थे उन्होंने भी लिखी है। उस बुक का नाम है द सेंट ऑफ जिलान। उसके पेज नंबर 2 पे ये किताब, उसके पेज नंबर 2 पे इस वाक्य के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब आप इस हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो उसी समय में राजा सांसमल का जन्म बताते हैं, तो फिर 1127 ईस्वी के आसपास सांसी कबीले के लोग सीरिया जैसी जगहों तक कैसे पहुंच गए? राजा सांसमल के जन्म के बिना ही इतनी दूर तक पहुंचना उनका किस प्रकार से संभव है?
आप इस बात को अपने बुद्धि और विवेक से समझने का प्रयास करें। अगला एक और प्रमाण और प्रूफ मैं आपको हिस्ट्री की किताब से देता हूँ। आप सभी ने पढ़ी होगी, जो एक प्रसिद्ध बुक है शेर सिंह शेर ने जो लिखी थी, द झांसी ऑफ पंजाब बुक। उस किताब में भी प्रमाण दिए गए हैं कि सन महाराजा रणजीत सिंह के जब वंशजों का वर्णन किया गया वहां पे, तो बताया गया कि महाराजा रणजीत सिंह के वंशज कहां से कब निकले। यहाँ पे ये बताया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के वंशज थे जो कालू भट्टी, वो लगभग 1488 ईस्वी में कालू भट्टी बटनेर से निकल करके पिंडी भाटियान से होते हुए गुजरांवाला की तरफ और फिर वहां से सांसरी अमृतसर के शहरों की तरफ उनके कबीले आए थे। तो 1488 ईस्वी के आसपास कालू भट्टी नाम का जो व्यक्ति था, जो सांसी था, वो बटनेर से निकल कर के पंजाब पाकिस्तान के एरिया में बसा था। तो उसी के वंश में से निकल करके आगे महाराजा रणजीत सिंह का वंश बना था। तो इस बात से भी आप ये नोट कर सकते हैं कि अगर 1488 में जो कालू भट्टी था, जो सांसी कबीले के बिड वंश से संबंध रखता था, जिसके अंदर बाद में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, वो 1488 ईस्वी में ही बटनेर से निकल करके पंजाब पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। तो फिर जिस महाराणा प्रताप का जन्म ही 1540 में हुआ, या राणा उदय सिंह का जन्म 1540 के आसपास हुआ, तो उसके वंशज या उसके लड़के राजा सांसमल की औलाद सांसी कबीले को किस प्रकार समझा जा सकता है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसी कबीले का जन्म 1540 से बहुत सालों पहले हो चुका था। और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो सांसी कबीले से जिस सांसमल का संबंध है, वो सांसमल बहुत साल पहले, लगभग 5वीं 6ठी या 3री 4थी शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। और उस सांसमल का संबंध इतिहास की किताबों के हिसाब से जो भट्टी कबीले का राजा सांसमल हुआ है, जिनके पिताजी का नाम राजा पदमरथ था, जिनकी संतान माला बिड्डू रासलान थी, जिनका वर्णन बहुत सारी इतिहास की किताबों में है, और जिनका बटनेर या राजस्थान से जिनका संबंध है, लाखी के जंगलों में जिनका जन्म बताया जाता है, जहां से सांसी कबीले के लोगों की शुरुआत हुई, जहां से माला बिड्डू के वंशों की शुरुआत हुई। उसके बाद चित्तौड़गढ़, मेवाड़, जैसलमेर से होते हुए सांसी कबीले के लोग पाकिस्तान की तरफ, पंजाब की तरफ और इंडिया के दूसरे इलाकों की तरफ गए हैं। तो इस हिसाब से हम इस बात को समझ सकते हैं कि समय के हिसाब से या जिस जगह पे भी सांसी कबीले के लोग जिन वंशों के साथ रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ अपना सरनेम लगा करके, इस कारण वहाँ के लोग कुछ अपने नाम के साथ राणा लगाने लगे, कुछ सिसोदिया, कुछ चौहान, कुछ राठौड़, कुछ भट्टी। इस प्रकार अपने अपने एरिया के हिसाब से, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से सभी लोगों ने अपने सरनेम अपने साथ लगाने आरंभ कर दिए। तो इसी हिसाब से अगर राजा सांसमल का हमारे सांसी कबीले का साथ संबंध है, तो भाटी राजपूतों के जो कबीले में जो राजा सांसमल का जन्म हुआ है, उसी से हमारा संबंध सभी प्रमाणों को देखते हुए, इतिहास की किताबों को देखते हुए फिट बैठ सकता है। 1540 में हुए जो महाराणा प्रताप के साथ या फिर राणा उदय सिंह के वंश के साथ सांसियों के जन्मदाता राजा सांसमल का संबंध इतिहास के हिसाब से तो सेट बैठ नहीं सकता। बाकी बोलने वाले लोगों की अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, किसी हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राणा उदय सिंह हो, या फिर भट्टी राजपूत हो, चौहान राजपूत हो, कोई भी हो, लेकिन है तो संबंध राजपूतों से ही। राजपूत तो राजपूत ही है, चाहे वो भट्टी राजपूत है, चाहे सिसोदिया है, चाहे चौहान है, चाहे पनवार है, चाहे कोई भी राजपूत है तो सांसी कबीले का जन्म राजपूत कबीले से ही। और ये अलग विषय है कि राजा सांसमल को कुछ लोग सिसोदिया वंश से मानते हैं और कुछ लोग भट्टी राजपूत वंश से मानते हैं।
ये आपके ऊपर है कि आप राजा सांसमल को, सांसी कबीले के जन्मदाता राजा सांसमल को किस वंश से मानते हैं। इसके लिए आपको इतिहास की किताबों का, इतिहास में दिए गए प्रमाणों का भी रेफरेंस देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको सेट करके ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि किस वंश से राजा सांसमल का संबंध उचित प्रकार माना जा सकता है। बाकी आप सब लोगों की इस विषय पर क्या राय है, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार।